नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी टून मस्ती में, जहां मिलती है दिल को छू लेने वाली कहानियां, जो हमें जीवन की सच्चाई और मूल्यों से जोड़ती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, शुरू करते हैं आज की कहानी, मेहनती किसान की मिसाल। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छोटा सा गांव था, सरसईपुर। इस गांव में एक किसान रहता था, राम भरोसे। नाम भले ही राम भरोसे था, लेकिन उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता ने उसे पूरे गांव में पहचान दिला दी थी। राम भरोसे के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक बूढ़ी गाय। न ट्रैक्टर, न मोटर, न कोई आधुनिक साधन, लेकिन एक चीज थी, मेहनत का जुनून। हर सुबह राम भरोसे सूरज निकलने से पहले उठता। सबसे पहले वह अपने खेत में जाता, मिट्टी को हाथ से छूता और आंखें बंद करके कहता, मां धरती, आज भी तुझमें अन्न का वरदान भरने चला हूं, तू साथ देना। वो हल से खेत जोतता, अपने बैल की जगह खुद रस्सी खींचता और घंटों तक खेत में काम करता। गांव वाले अक्सर उसे देखकर हैरान होते। अरे राम भरोसे, ये जमाना मशीनों का है, तू कब तक अपने दम पर खेत चलाएगा? राम भरोसे मुस्कुराकर कहता, मशीन तो लोहे की है, लेकिन मेहनत का पसीना धरती को नम करता है। एक साल बहुत बुरा बीता। मानसून देर से आया और खेत सूखने लगे। ज्यादातर किसान परेशान होकर शहर की ओर चले गए, लेकिन राम भरोसे डटा रहा। उसने खेत में छोटी छोटी नालियां बनाई, पानी बचाने की तरकीब निकाली और बारिश के हर बूंद को सहेज कर इस्तेमाल किया। दिन में वो खेत में काम करता और रात में गांव के बच्चों को पढ़ाता, ताकि अगली पीढ़ी सिर्फ खेती पर ही नहीं, ज्ञान पर भी निर्भर रहे। उसकी पत्नी पार्वती भी साथ देती, घर का काम, गाय की देखभाल और कभी कभी खेतों में मदद। दोनों मिलकर जिंदगी को सहारे नहीं, श्रम से चलाते। जब बरसात देर से आई, तो गांव वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन राम भरोसे के खेत में हरियाली धीरे धीरे फैलने लगी। वह सुबह शाम पौधों से बात करता, तुम छोटे हो, लेकिन हिम्मत रखो, मैं तुम्हें सूखने नहीं दूंगा। गांव के लोग अब उसकी बगिया जैसे खेत को देखकर चकित रह जाते। राम भरोसे, तूने तो कमाल कर दिया, इतनी कम जमीन में भी सब्जियां, धान और गेहूं सब उगा दिए। वो फिर भी विनम्रता से कहता, मिट्टी को अगर इज्जत दोगे, तो वो रोटी के साथ साथ सम्मान भी देगी। जिला अधिकारी को जब राम भरोसे के बारे में पता चला, तो वह खुद गांव आया। राम भरोसे के खेत और उसके जल संचयन तरीकों को देखकर अधिकारी ने कहा, तुम जैसे किसान ही देश की रीढ़ है, तुम्हारी मेहनत को सलाम। अगले महीने राम भरोसे को जिला स्तर पर उत्कृष्ट कृषक सम्मान दिया गया। पहली बार उसने झोपड़ी से बाहर निकलकर मंच पर माइक थामा। राम भरोसे ने जो कहा, वो आज भी गांव में दीवारों पर लिखा है। खेती एक धर्म है, इसे सिर्फ गुजारे का जरिया ना समझो, बल्कि सेवा समझकर करो। फिर देखो, धरती मां कैसे तुम्हारे घर आशीर्वाद की बौछार करती है। अब गांव के बच्चे राम भरोसे को गुरु मानने लगे। कोई खेती में जैविक प्रयोग सीखना चाहता था, तो कोई सिंचाई का तरीका। राम भरोसे ने अपनी 2 बीघा जमीन को एक खुली पाठशाला बना दिया। वह कहता, किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो संस्कार भी बोता है। आज भी राम भरोसे की झोपड़ी वैसी ही है। ट्रैक्टर आज भी नहीं है, लेकिन उसका खेत सबसे उपजाऊ है और उसका दिल सबसे विशाल। गांव का हर त्योहार, हर आयोजन उसके खेत से शुरू होता है। और जब भी कोई युवा शहर जाने की बात करता है, राम भरोसे की कहानी उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर मेहनत में ईमानदारी हो और जमीन से प्यार हो, तो कम जमीन भी सोना उगल सकती है। संसाधनों से नहीं, संकल्प से खेती सफल होती है। अगर आपको राम भरोसे किसान की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल हिंदी टून मस्ती को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवार व दोस्तों के साथ साझा करें।